इस वीडियो में हमें क्वेश्चन डिस्कस करना है व्हाई डज मेंस्ट्रुएशन अकर। जो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस होता है ये क्यों होता है वुमेन्स फीमेल्स में, ये हमें डिस्कस करना है। तो आंसर आपकी स्क्रीन पे है, इसको हम एक बार पूरे तरीके से समझ लेते हैं। देखो मेंस्ट्रुएशन क्या है, ये एक प्रोसेस है जिसमें जो है ब्लड एंड म्यूकस जो है एवरी मंथ फ्लोज आउट थ्रू वेजाइना। क्या होता है कि फीमेल जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वेजाइना, इसके थ्रू हर एक महीने म्यूकस एंड ब्लड जो है फ्लो होता है एवरी मंथ। अब ये क्यों होता है ये हमें जानना है। इस पीरियड के दौरान जब क्या चीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है, इस पीरियड के दौरान जो वुमेन की बॉडी है अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। किस चीज के लिए प्रिपेयर करती है? प्रेगनेंसी के लिए। तो menstruation is a process in which blood and mucus flows out every month through vagina. Then during this period, body prepares itself for pregnancy. ठीक है? Then what? This process occurs every month because one egg is released from the ovary every month and अब देखो क्या है, ये प्रोसेस होता क्यों है? क्योंकि हर एक महीने एक एग सेल जो है रिलीज होता है ओवेरी से। कहाँ से? ओवेरी से। ओवेरी से हर एक महीने क्या चीज एक एग सेल जो है रिलीज होता है। ठीक है। और एट द सेम टाइम इसी टाइम पीरियड में जो यूटेरस है अपने आप को प्रिपेयर करता है फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए। और यही फर्टिलाइज्ड एग जो है आगे क्या चीज, यही फर्टिलाइज्ड एग आगे क्या चीज, जाइगोट, जाइगोट से एम्ब्रायो, एम्ब्रायो से न्यू यंग वन में कन्वर्ट होता है। ये आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके होंगे। तो मेंस्ट्रुएशन क्या है? इट इज अ प्रोसेस। ये क्या है? प्रोसेस है जिसमें ब्लड और म्यूकस जो है वेजाइना से फ्लो आउट होता है। और इसी पीरियड में क्या चीज बॉडी जो होती है वुमेन की, वो अपने आप को प्रेगनेंसी के लिए तैयार करती है। ये प्रोसेस क्यों होता है? क्योंकि एवरी मंथ हर महीने क्या चीज एक एग सेल रिलीज होता है ओवेरी से। ठीक है। और उसी समय यूटेरस जो है अपने आप को प्रिपेयर करता है कि फर्टिलाइज्ड एग जो है उसे मिल सके, टू रिसीव फर्टिलाइज्ड एग। यहाँ तक हम पहुंच चुके हैं कि फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए यूटेरस जो है उस दौरान अपने आप को प्रिपेयर करता है। ठीक है। तो क्या होता है कि जो यूटेरस की इनर लाइनिंग होती है ना, इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की, वो थिक होती रहती है। वो क्या होती रहती है? थिक होती रहती है। एंड इज सप्लाइड विद सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड फॉर द एम्ब्रायो। और इसको क्या चीज सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता है, ताकि क्या चाहिए ब्लड कहाँ तक पहुंच पाए? एम्ब्रायो तक पहुंच पाए। और एम्ब्रायो जो है अपनी नॉरिशमेंट को कंप्लीट कर पाए, अपने आप को नॉरिश कर पाए। ठीक है। तो हुआ क्या कि ओवेरी जो है एवरी मंथ एक एग रिलीज करती है और उसी टाइम पे यूटेरस अपने आप को फर्टिलाइज्ड एग को रिसीव करने के लिए भी प्रिपेयर करता है। और इस दौरान जो इनर लाइनिंग होती है यूटेरस की वो थिक होती रहती है और इसको क्या चीज ब्लड की सप्लाई भी सफिशिएंट अमाउंट में होती है, ताकि क्या चीज एम्ब्रायो जो है अपने आप को नॉरिश कर पाए, उसकी नॉरिशमेंट जो है बेटर तरीके से हो पाए। अब क्वेश्चन ये है कि मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है? ये तो चलो प्रोसेस है कि मेंस्ट्रुएशन के टाइम पे क्या हुआ। देखो क्या होना है, जो यूटेरस है ना, जो क्या है यूटेरस है, उसको क्या चाहिए? फर्टिलाइज्ड एग चाहिए। अगर एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, ठीक है, यहाँ पे लिखा है ना, इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो लाइनिंग जो थिक हुई थी ना, यहाँ पे देखो हमने अभी तो पढ़ा द इनर लाइनिंग ऑफ द यूटेरस गेट्स थिक्ड, है ना। अगर यूटेरस को क्या चीज फर्टिलाइज्ड एग नहीं मिलेगा तो जो लाइनिंग है जो थिक हो रखी है वो क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। क्या हो जाएगी? ब्रेक हो जाएगी। देखो ना, इफ द एग डज नॉट गेट रिसीव, अगर एग जो है डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, एग फर्टिलाइज नहीं होगा तो जो लाइनिंग है यूटेरस की वो ब्रेक हो जाएगी और क्या चीज बाहर रिलीज हो जाएगी। किसकी फॉर्म में रिलीज होगी? ब्लड एंड म्यूकस की फॉर्म में। और वेजाइना के थ्रू क्या चीज? ब्लड आउट हो जाएगा
और इस प्रोसेस को क्या चीज मेंस्ट्रुएशन साइकिल कहते हैं। और यहाँ पे हम एक बार अगर दोबारा से नजर मारें इसी पे, तो मेंस्ट्रुएशन प्रोसेस है जब क्या चीज ब्लड एंड म्यूकस जो है फ्लोज आउट होता है एवरी मंथ वेजाइना से। इस दौरान बॉडी खुद को प्रेगनेंसी के लिए प्रिपेयर करती है। दिस प्रोसेस एवरी मंथ अकर्स, हर महीने होता है क्योंकि ओवेरी जो है हर महीने एक एग रिलीज करती है। यूटेरस उसी टाइम पे अपने आप को फर्टिलाइज एग के लिए रिसीव हो, उसे फर्टिलाइज एग मिले, उसके लिए प्रिपेयर करती है कि उसकी देखभाल कैसे करनी है। इनर लाइनिंग जो है यूटेरस की वो थिक हो जाती है और उसे सफिशिएंट अमाउंट में ब्लड सप्लाई होता रहता है। अगर एग फर्टिलाइज नहीं होगा, एग जो है फर्टिलाइज नहीं होगा, इफ द एग डज नॉट गेट फर्टिलाइज्ड, तो जो लाइनिंग जो थिक हुई थी यूटेरस में वो ब्रेक हो जाएगी और ब्लड एंड म्यूकस के रूप में वेजाइना से बाहर आ जाएगी।